हेलो सीकर्स। एस्ट्रोलॉजी पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज जैसे सैटर्न की सीरीज़ चल रही है तो आज हम बात करेंगे सैटर्न जब थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है। तो शनि थर्ड हाउस में पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि थर्ड हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस हमारा करेज, हमारी हिम्मत, हमारे छोटे भाई बहन। इट इज़ अ हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स। और सैटर्न थर्ड हाउस में बैठकर वैसे वेल्दी इंसान को बनाता है। इट इज़ ए गुड प्लेसमेंट एक्चुअली। लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में इंसान को बहुत ही वेल्दी बनाता है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, क्योंकि सैटर्न की आदत है वो चीज़ें डिले से देता है, धीरे धीरे देता है, वेल्दी बनाता है। और फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ के रिजल्ट्स अलग होते हैं सैटर्न के, और सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ के अलग होते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं सैटर्न रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, ऑब्स्टैकल्स, परेशानी देता है, तो वो फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ इज़ आपका जो होता है वो एक लर्निंग फेज़ होता है, जहाँ पर सैटर्न आपको एक्सपीरियंस करवाता है चीज़ों को। तो एक्सपीरियंस करवाएगा तो आपको एक तरह से संघर्ष करवाता है, और संघर्ष में तो फिर इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। थर्ड हाउस में सैटर्न की जर्नल एक ऑब्जर्वेशंस है, जो क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज यहाँ पे। सैटर्न थर्ड हाउस में होगा तो आपको आपका ब्रदर नहीं होगा। अगर ब्रदर होगा भी तो आपको उससे सुख नहीं मिल पाएगा, उसके साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहेंगे। सैटर्न थर्ड हाउस में इट इज़ अ हाउस ऑफ करेज, बहुत करेजियस बनाता है, बहुत ही हिम्मती होता है ऐसा इंसान। रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत होती है। अगर यहाँ सैटर्न उच्च का है, अपनी राशि का है, जैसे जनरली अगर उच्च का है और स्वाति नक्षत्र में है। वैसे मैं जनरली जितना भी सैटर्न उच्च का होता है मैं उसको यही बताता हूँ कि उसको बिज़नेस में जाना चाहिए, क्योंकि सैटर्न खुद बिज़नेस है। सैटर्न नौकर, जैसे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, नौकर होते हैं, वो सब सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न उच्च का है तो आपको नौकर का सुख तो ज़रूर मिलेगा। और स्पेशली सैटर्न जब स्वाति नक्षत्र में हो तो आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे स्वाति नक्षत्र के साथ, उच्च के शनि के साथ। उच्च का शनि थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, पर देगा डिले के साथ। इतनी आसानी से रिजल्ट्स नहीं देता, मेहनत कराता है तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको अपने शनि एक कर्म का प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आपको कर्म करने पड़ेंगे अपने छोटे बहन के लिए। अगर आपका छोटा भाई है तो उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसकी उठानी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। सैटर्न थर्ड हाउस में काफ़ी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल में जिसका सैटर्न थर्ड हाउस में हो, वो काफ़ी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, बहुत हिम्मती होता है। एक्सक्यूज़ मी। सैटर्न बात कर लेते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट की। सैटर्न फिफ्थ हाउस में एस्पेक्ट करेगा तो फिफ्थ हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों में आपको डिले देखने को मिलेगा। जैसे लव अफेयर्स है तो लव, जैसे आपकी लव लाइफ है तो लव लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं एक सोरो, रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इतना फ्रूटफुल अफेयर नहीं होगा वो। आपके लव पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, स्पेशली फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ये बच्चे यहाँ से देखे जाते हैं, प्रोजेनी का स्थान है, तो प्रोजेनी भी आपकी डिले हो सकती है, आपको फैमिली डिले हो सकती है। आपका बच्चा का सुख आपको लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में मिलेगा, स्पेशली 36 साल के बाद जब सैटर्न रिजल्ट्स देना शुरू करता है। उसके बाद आपको ये पॉजिटिव होता चला जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सैटर्न एजुकेशन, फिफ्थ हाउस एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एजुकेशन भी आपकी कहीं ना कहीं रुकावट के साथ होती हुई देखी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज परस्यू कर रहे हैं, तो आप किसी तरीके से एजुकेशन में रुकावट आ गई। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कोशिश कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो उसमें कुछ रुकावट आ गई, फिर आप दोबारा अटैम्प्ट करते हैं, तो मतलब आपको एफर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में आपकी एक ही बारी में फर्स्ट अटैम्प्ट में ये चीज़ें होनी थोड़ी सी मुश्किल हैं।
क्योंकि सैटर्न एक्सपीरियंस करवाता है तो आप एक्सपीरियंस से सीखते भी और आगे बढ़ते हैं। सैटर्न देता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है थर्ड हाउस में, पर देगा तभी जब उसको देने हैं, जब उसको रिजल्ट्स देने का उसका समय आएगा तभी देगा, डिले के साथ देगा। सैटर्न जब 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, इट इज़ अ हाउस ऑफ फादर। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर के साथ रिलेशनशिप भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन रहेगी, फादर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले होंगे। और फादर, क्योंकि इट इज़ अ हाउस ऑफ धर्म, धर्म भी आप, धर्म और कर्म भी आप ऐसा करेंगे जहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, आप गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करेंगे। पर कर्म, क्योंकि ये धर्म है, जैसे हम कुछ लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, पर ये वो लोग होते हैं जो लोग रिलीजियस चीज़ों को ज़्यादा फॉलो ना कर कर वो लोगों को हेल्प करके, गरीब लोगों को, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उनको खाना खिलाना हो, या किसी तरीके से उनकी हेल्प करके, इसी चीज़ों को वो धर्म मानते हैं। तो वो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी डिले होगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये ड्रीम भी आपका 36 साल के बाद पूरा हो सकता है और होगा। और यहाँ से 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का होता है, लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है। तो एक्सपेंस भी बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो लोग सेविंग्स करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा खर्चा करते नहीं हैं, क्योंकि सैटर्न इट्स अ स्लो मूविंग प्लैनेट, वो धीरे धीरे चीज़ों को देता है। तो वो एक्सपेंस भी जो होगा वो भी आप बहुत ही टुकड़ों में, कंजूसी के साथ उन्हीं चीज़ों पे आप खर्च करेंगे जिनको बहुत ज़रूरी है। और एक्सपेंसेस इस तरीके से आप करेंगे, खर्चे आप करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट अगर आप चाहते हो कि आपकी पीआर लग जाए, या आप परमानेंट रेजिडेंस होना चाहते हैं अब्रॉड में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न 12th हाउस में आपकी नींद डिस्टर्ब करता है, आपको रात को नींद लेट आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये था सैटर्न 3rd हाउस में होता है तो ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन किसी कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9872722414। आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सैटर्न से रिलेटेड आप ये जो वीडियो है आप देखिए, आपके अगर सैटर्न 3rd हाउस में है तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं आपसे बात करूँगा। और एंड गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस ऑन 3rd हाउस, सैटर्न इन 3rd हाउस। एंड प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Thank you.